हमारे पास ये दो बॉबिन केस हैं। इसमें एक बॉबिन केस अम्ब्रेला बड़ी मशीन की है और दूसरी बॉबिन केस छोटी मशीन की है, जिसको हम हाफ शटल मशीन बोलते हैं। तो इन बॉबिन केस में कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको लेकर बिगनर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है बॉबिन केस का धागा बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है और जब हम ये वाला स्क्रू टाइट करते हैं फिर भी धागा टाइट नहीं हो पाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है, कभी कभी धागा यहाँ से फंस कर आता है, यानी कि झटके से आता है, कभी लूज कभी टाइट, इस तरह से, जैसा कि देख सकते हैं इस तरह से आता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रोलर घूम रहा है तो ये भी सही से नहीं चल पाता है और फंस कर चलता है, यानी कि धागा अटक कर आता है। तो चाहे आपकी छोटी मशीन की डिब्बी हो, चाहे आपकी अम्ब्रेला मशीन की बॉबिन केस हो, तो आज के वीडियो में हमने आपको एक ऐसा तरीका बताया है कि आप घर बैठे 2 मिनट में अपनी बॉबिन केस को घर बैठे सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉबिन केस सही नहीं होगी तो चाहे आपकी मशीन कितनी भी ब्रांडेड क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी मशीन सही नहीं चलेगी और सिलाइयाँ भी सही नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर चेक करना होगा, ये जो रोलर होता है ना, आपने इसको चेक करना है। होता क्या है, जब आप रेगुलर सिलाई करते हैं तो मशीन चलते चलते यहाँ पर गहरे गहरे निशान पड़ जाते हैं और ये जो किनारी होती है, ये किनारी भी कई बार मुड़ जाती है और यहाँ भी निशान पड़ जाते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है, जब हम रोलर को इस तरह से लगा देते हैं तो रोलर यहाँ पर फंसने लगता है और अटक अटक कर चलता है, तो इस वजह से आपकी सिलाई सही नहीं आती है। तो अगर आपके रोलर पर इस तरह के निशान पड़ गए हैं या जो किनारे मुड़ गई हैं, तो अगर आपके पास नया रोलर है तो आप नया लगा सकते हैं। अगर आपके पास नया नहीं है तो आप किसी फर्श पर इस तरह से इसको घिस सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से फर्श पर आपने घिसना है। ये देखें, अगर किनारे मुड़ी हुई तो आपने किनारों को भी इस तरह से घिस लेना है। उसके बाद अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो इन सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैं आपको एक ही ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक में आपकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो देखिए, हमारे पास ये पेपर पेस्टिंग का टुकड़ा है, जो पेस्टिंग हम कॉलर में लगाते हैं, वही पेस्टिंग लेना है आपने। तो देखिए, पेस्टिंग का जो बचा हुआ पीस होता है, जो खराब पीस है, तो हमने ये पीस निकाल लेना है एक साइड से। ये देखें, जिसमें हम धागा भरते हैं, ये रोलर होता है, इसको हमने क्या करना है, पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से रखना है। ये देखें, उसके बाद आपने क्या करना है, इस रोलर के बराबर से आपने एक मार्क करना है। जिस तरह से इसका राउंड शेप दिया गया है ना, इसी राउंड में आपने एक बराबर से मार्किंग कर लेना है। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये देखें, हमने ये निशान लगा दिया है। उसके बाद हमने इस निशान से कट करना है। उसके बाद हमने इस पीस को इस तरह से डबल करना है। ये देखिए, डबल कर दिया। ये देखें, उसके बाद हमने दोबारा से फिर फोल्ड करना है। ये देखें, अब ये 4 फोल्ड में हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमने कैंची लेना है और जो इसकी नोक है, हमने इस नोक से इस तरह से कट मारना है। ये देखें, ये देखें, कट लग चुका है ना। तो देखिए, छोटी मशीन की बॉबिन है तो हमने क्या करना है, इसमें इस तरह से फिट कर देना है। इस तरह से नीचे को दबाएंगे तो ये फिट हो जाएगा इसके अंदर, इस तरह से। अगर आपकी अम्ब्रेला मशीन की बॉबिन है, यानी बड़ी मशीन की बॉबिन है, तो आपने क्या करना है, बॉबिन केस को बुकरम के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ से ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कुछ इस तरह से। यहाँ से पेस्टिंग बराबर है। यहाँ से इस तरह से रखने के बाद फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। इसके शेप के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। ये देखें, तो ये निशान लगाने के बाद अब हमने इस निशान से कट करना है। ये देखें दोस्तों, देखिए बॉबिन के शेप में कट हो चुका है। मैं इस तरह से दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखें, इस पेस्टिंग वाले पीस को इस तरह से रखना है यहाँ पर उससे पहले आपने ध्यान रखना है, जो पेस्टिंग में जो शाइनिंग वाली साइड होती है, जो चिपकने वाली साइड होती है ना, वो साइड नीचे रखना है आपने। ये देखें, इस तरह से लगा देंगे हम। उसके बाद हमने पेचकस की मदद से इस तरह से नीचे को दबा देना है। ये देखें, तो ये देखिए दोस्तों, पेस्टिंग का पीस इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठ चुका है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद अब ये मैंने पीस क्यों लगाया है वो आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद हमने रोलर को इस तरह से लगाना है। तो अब पेस्टिंग के पीस को लगाने से फ़ायदा ये होगा, जो आपका धागा लूज आ रहा था ना, वो अब टाइट नहीं होगा। और जो आपका धागा फंस कर आ रहा था, आपकी बॉबिन अटक कर चल रही थी, फंस रही थी, तो वो धागा आपका फंस कर नहीं आएगा और धागा बिल्कुल एक जैसा आएगा। ये देखें, बिल्कुल, और लूज टाइट भी नहीं है। ये देखें, इस तरह से। तो ऐसा करने से आपकी बॉबिन केस बिल्कुल सही हो जाती है और ये सारी प्रॉब्लम एक ही बार में ख़त्म हो जाती है।